हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है गुप्तकालीन साहित्य एवं साहित्यकार इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में शास्त्री प्रथम खंड का जो कक्षा आयोजित हुआ था उसमें हमने गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं चित्रकला के बारे में बातें की थी। आज हम गुप्तकाल के साहित्य एवं जो साहित्यकार थे उनसे संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। बार्नेट के अनुसार बार्नेट ने लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। अर्थात बार्नेट ने गुप्त काल की तुलना जो है वो पेरिक्लियन युग से की है। विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार हैं उन्होंने गुप्त काल की तुलना ब्रिटिश इतिहास के एलिजाबेथन तथा स्टुअर्ट के कालों से जो है उसकी तुलना की है। गुप्त काल को लगभग सभी इतिहासकारों ने, सभी विद्वानों ने श्रेष्ठ कवियों का काल माना है। इस काल के कवि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में उस तरह के कवि आते हैं, साहित्यकार आते हैं जिनके विषय में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इनकी किसी भी कृति के विषय में तो जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक उनकी कृति के बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन अभिलेखों में जो उन्होंने अभिलेख लिखा है स्तंभ पे या अलग अलग जगहों पे, उससे उनके बारे में जानकारी हासिल होती है। और इस श्रेणी में हरिसेन, साव, वीरसेन, वत्स भट्टी और बासुल जैसे इतिहास साहित्यकार जो हैं वो आते हैं। द्वितीय श्रेणी में उस तरह के कवि आते हैं जिनकी रचनाओं के बारे में ज्ञात है, उनकी पुस्तकें उपलब्ध है। इनमें कालिदास, भारवी, भट्टी, मातृगुप्त, भर्तृश्रेष्ठ, विष्णु शर्मा आदि जो साहित्यकार जो कवि हैं इनकी रचनाएं जो कि उपलब्ध है पुस्तक के रूप में, तो ये द्वितीय श्रेणी में हम इनको रख सकते हैं। हरिसेन जो महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र जो है वो हरिसेन था। और हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्रहिक, कुमारामात्य एवं महादंड नायक के पद पर जो है वो कार्यरत था। हरिसेन की शैली के विषय में जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। हरिसेन द्वारा स्तंभ लेख में प्रयुक्त जो छंद है वो कालिदास की शैली की याद दिलाते हैं। और हरिसेन का पूरा जो लेख है वो चंपू, गद्य और पद्य मिश्रित भाषा में जो लिखा जाता है उसको चंपू शैली कहा जाता है। तो ये चंपू शैली का एक अनोखा उदाहरण है। बच्चों, यहाँ एक बात स्पष्ट हम करेंगे, जो हमने इस दो भागों में वो अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा है। ऐसा नहीं है कि जो प्रथम भाग में कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो श्रेष्ठ हैं और जो द्वितीय भाग में है वो उनसे नीचे हैं। ऐसा इसमें इस तरह की बात नहीं है। जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी हमने रखा है वो चूँकि हमने दो भागों में बांट दिया है कि एक श्रेणी में उन लोगों को रखा है जिनकी पुस्तकें तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभिलेखों में के द्वारा उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो साहित्यकार थे, विद्वान थे, कवि थे। और दूसरे भाग में उन लोगों को हमने रखा है जिनकी पुस्तकें जो है वो उपलब्ध है। तो यहाँ बच्चों ये कन्फ्यूजन न रहे कि जो वो द्वितीय श्रेणी के हैं अर्थात थोड़ा सा उनसे नीचे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे जो साहित्यकार या कवि हम कह सकते हैं जिनके बारे में अभिलेखों से ही मिलता है वो साव, वीरसेन हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में संधि विग्रहिक अमात्य पद पर ये कार्यरत थे। और साव की जो काव्य शैली के विषय में जानकारी का जो स्रोत है वो एकमात्र स्रोत उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण लेख है। और उस लेख के आधार पर यह माना जाता है कि साव जो है वो व्याकरण, न्याय एवं राजनीति का ज्ञाता था और पाटलिपुत्र का निवासी था। वत्स भट्टी इनकी काव्य शैली के विषय में जानकारी जो है वो मालव संवत के मंदसौर के स्तंभ लेख से मिलती है। इस लेख में कुल 44 श्लोक हैं, जिनमें पहले के 3 श्लोकों में जो है वो सूर्य की स्तुति की गई है।
बासुल। बासुल इन्होंने जो है सो मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोधर्मन के समय में की थी और कुल 9 श्लोकों वाला यह लेख जो है वो श्रेष्ठ काव्य का जो है अनोखा उदाहरण के तौर पे है। और ये इस तरह से जो इन अभिलेखों के द्वारा जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो ये साहित्यकार हैं। उसके बाद जो साहित्यकार जिनकी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं उनमें कालिदास जो संस्कृत साहित्य के इस महान कवि की श्रेणी में इनको रखा गया है। इनकी तुलना जो है वो शेक्सपियर से की गई है और चूँकि शेक्सपियर से ये पहले हुए थे तो हम ऐसा कहें कि शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करें क्योंकि कालिदास का समय काफ़ी पहले का है। और कालिदास की जो कृतियाँ हैं उसमें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य। कालिदास की जो सर्वोत्कृष्ट कृति है वो उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम नाटक की रचना की थी। तो उनकी जो शैली है, उनकी जो पुस्तक हैं वो तो महान कवि की श्रेणी में रखी जाती है। इसके बाद भारवी, इनके द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें जब अर्जुन जो है सो अस्त्र शस्त्रों की खोज के लिए, दिव्यास्त्रों की खोज के लिए जब वह तपस्या करता है तो भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात बन करके आते हैं और उसी से संबंधित। और ये चूँकि वन में जब वो लोग रहते हैं, पांचों पांडव वन में रहते हैं उस समय की घटना है, तो ये वन पर्व पर आधारित है। ये किरातार्जुनीयम जो महाभारत का वन पर्व है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं जो भारवी के द्वारा रचित है। तो बच्चों आज हमने कुछ साहित्यकार और साहित्य के बारे में जानकारी हासिल की। इसकी अगली कक्षा का जब आयोजन होगा तो उसमें जो इसका बाकी बच गया है, जो इसका शेष भाग है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे और कई बातों की जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।